क्या आप यकीन करेंगे कि जिसे हम सिर्फ एक कहानी मानते आए हैं वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा सच है। भारत के पश्चिम में अरब सागर की लहरों के 120 फीट नीचे एक ऐसा शहर सोया हुआ है जिसने हजारों सालों से वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। यह है भगवान कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका, एक ऐसी नगरी जो रातों रात समुद्र में समा गई। इसे देख पाने की इच्छा और इसे जानने का जिज्ञासा दोनों ही मानव का स्वभाव है। उस समय एक अद्भुत शक्ति से भरी नगरी जो अपनी ही दास्तान सुनाने के लिए बेकरार है। महाभारत के अनुसार जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया, तब अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र से 12 योजन जमीन मांगी। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इसे केवल एक रात में बनाया और इस नगरी में 9 लाख महल थे जो सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से जड़े थे। किसी के लिए भी यह सोचना मुश्किल था कि क्या उस समय ऐसी तकनीक थी जो समुद्र के बीचों बीच एक अभेद्य किले वाली सिटी बना सके। आधुनिक इंजीनियर्स भी यह हैरान है कि उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन द्वारका का उज्जवल भविष्य अचानक अंधेरे में बदल गया। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद माता गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कुरु वंश का नाश हुआ उसी तरह यदु वंश भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी नगरी जलमग्न हो जाएगी। जब द्वारका में जीर्ण शीर्ण घटनाएं होने लगी, तेज हवाएं, मिट्टी की बारिश और पशु पक्षियों का अजीब व्यवहार, तब कृष्ण को यकीन हो गया कि अब समय आ गया। जैसे ही कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, विशाल समुद्र की लहरों ने द्वारका को अपनी गोद में ले लिया। अर्जुन ने अपनी आंखों से उस आलीशान नगरी को समुद्र में विलीन होते देखा। दशकों तक द्वारका को एक मिथक माना गया, लेकिन 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने जो खोजा उसने इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों को विशाल पत्थर की दीवारें मिली जो करीब 1 किलोमीटर लंबी थीं। वहां पत्थर के बड़े बड़े लंगर मिले जो साबित करते हैं कि द्वारका उस समय का एक विशाल व्यापारिक बंदरगाह था। सबसे चौंकाने वाली खोज थी एक विशेष मुद्रा जिस पर 3 सिर वाले जानवर का चित्र था। ये मुद्रा महाभारत के ग्रंथों में वर्णित थी। अब सवाल आता है कि इतनी विशाल नगरी डूबी कैसे? वैज्ञानिकों के पास इसके लिए 2 बड़ी थ्योरीज है। पहली थ्योरी है बर्फ युग का अंत। लगभग 10,000 साल पहले जब धरती पर जमी बर्फ पिघली तो समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया। क्या द्वारका उसी समय जलमग्न हुई थी? दूसरी संभावना है एक विशाल सुनामी या भूकंप। कार्बन डेटिंग के अनुसार समुद्र के नीचे मिले कुछ अवशेष 9,000 साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि ईसा पूर्व एक ऐसी महान सभ्यता मौजूद थी जिसके पास आधुनिक विज्ञान से भी उन्नत तकनीक थी। द्वारका आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। यह साबित करती है कि भारत का इतिहास उतना ही गहरा और विशाल है जितना कि यह समुद्र। भले ही आज वह स्वर्ण नगरी पानी के नीचे सोई हुई हो, लेकिन वह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे गौरव में आज भी अमर है। द्वारका सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं है, बल्कि यह सबूत है हमारे पूर्वजों के ज्ञान और भगवान कृष्ण की लीला का। क्या समुद्र की गहराइयों में अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो हमारे सामने आना बाकी है? यह सवाल आज भी हम सभी के सामने खड़ा है। द्वारका का रहस्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। नासा, NASA और दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे कुछ अजीबोगरीब आकृतियां देखी हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि समुद्र के तल पर एक व्यवस्थित शहर का ढांचा मौजूद है जो इंसानों द्वारा बनाया गया लगता है। द्वारका केवल युद्ध और राजनीति का केंद्र नहीं थी, यह भक्ति और प्रेम की भी गवाह थी। इसी नगरी में निर्धन सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहाँ की भव्यता देखकर चकित रह गए थे। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका के डूबने का कारण टेक्टोनिक शिफ्ट यानी जमीन के अंदर प्लेटों का खिसकना भी हो सकता है।
यह ठीक वैसा ही है जैसे आज के समय में जलवायु परिवर्तन के कारण कई तटीय शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। द्वारका का अंत हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति के सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, वो टिक नहीं सकती। आज भी भारत सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) द्वारका पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम द्वारका के मुख्य महल तक पहुंचने में कामयाब रहे तो हमें ऐसी पांडुलिपियां या शिलालेख मिल सकते हैं जो मानव इतिहास की पूरी समझ को बदल देंगे। द्वारका की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। इतिहास के पन्नों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक द्वारका की यह यात्रा हमें अपनी जड़ों की ओर ले जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा भारत कितना महान और उन्नत था। अगर आपको द्वारका का यह रहस्य रोमांचक लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और भारत के इस गौरवशाली इतिहास को दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपकी क्या राय है? क्या हम कभी पूरी द्वारका को देख पाएंगे? कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।